अफगान पाकिस्तान में तनाव एक बार फिर से चरम में जाता जा रहा है। सरहद पार से हमले रुक नहीं रहे हैं, आज भी कार्रवाई हुई। तालिबान ने भी पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाई है, जिसमें काफी मेजर कैजुअलिटीज वगैरह भी बताई जा रही हैं। वहीं पाकिस्तान अगर आप देखें तो वैसे अपने नंबर्स मान नहीं रहा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। मशहूर फ्रेंडशिप गेट अब टूट चुका। ताजा तस्वीरों में साफ दिखता है कि कभी मजबूती से खड़ा ये दरवाजा अब गोलीबारी और धमाकों के निशान लिए खंडहर बन गया। और बताया जा रहा है कि अभी तक 30 से 35 पाक फौजी इस हमले में मारे गए हैं। अफगानिस्तान को जिस तरह से हम देख रहे हैं, वहाँ पे बाकायदा तौर पर वाज़े नजर आ रहा है ना कि वो जबान किसकी बोल रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बार फिर जंग छिड़ गई है। चमन बॉर्डर के ऊपर ताजा तरीन सूरत हाल काफी ज्यादा कशीदा है। इस्लामाबाद जो है इस वक्त हाई अलर्ट है और पाकिस्तान के 2 शहर बल्कि इस्लामाबाद और लाहौर इस वक्त हाई अलर्ट हैं। आर्मी क्या करे आप बताएं। तो ये चीज़ें एक बड़ी अपसेट चीज़ है कि गिलगित बल्तिस्तान को भी अब टारगेट किया जा रहा है और ये टीटीपी की यहाँ पे एक बहुत बड़ी गेम है दोस्तों। जब गिलगित बल्तिस्तान का जब जिक्र आता है ना, तो आपने ये चीज़ हमेशा ज़हन में रखनी है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे पहले ही एक टेंशन भुगत रहा है और मुल्क में हालात पहले ही ठीक नहीं है। पाकिस्तान जो है उसकी पोजीशन कमज़ोर हो गई है और इसलिए वो अब खोल रहा है ये सारा। क्योंकि मुख्तलिफ आप जो इस हवाले से वीडियो सोशल मीडिया पर सामने भी आ रही हैं कि क्या सूरत हाल रात को बनी और रात को इस कदर शदीद लड़ाई थी कि मुख्तलिफ जो लोग थे बॉर्डर के करीब, उन्होंने वहां से निकलना शुरू कर दिया। विस्फोट में नष्ट पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने और इसी हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान का दावा। अब वो ईरान का रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर एयर स्पेस की भी बात हो रही है। इंडिया भी जो है वो अपनी एयर स्पेस उनको दे रहा है। हाउस के बिल्कुल करीब टारगेटेड कार्रवाई करने वाला शख्स क्या पाकिस्तान का दोस्त निकला है? खास तौर पे जंग की सूरत हाल जो है वो इस वक्त पैदा हो सकती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बार फिर से कशीदगी इंतहाई। गज़वा हिंद की जो जंग है ये एक डिफेंसिव वॉर है, ये एक वॉर ऑफ एग्रेशन नहीं है। ये शुरू होगी अखंड भारत की बड़ी जंग के जवाब में। हिंदुओं को तो ये तकब्बुर है कि अखंड भारत के नतीजे में वो बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक अपनी एक बड़ी हिंदू राष्ट्र बनाने में कामयाब हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज फिर से चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त टेंशन देखने को मिला है। ड्यूरन लाइन पर जो गेट है उसे अफगानिस्तान की तरफ से पूरी तरह तबाह कर दिया गया है और अफगानी डिफेंस का कहना है कि ये पाकिस्तान की बिना वजह की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब है। अफगानी लोगों ने पाकिस्तानी पोस्ट को भी भारी नुकसान पहुँचा दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ये खुद मान रही है कि इसमें कई सैनिक मारे गए हैं और 30 से ज्यादा घायल हुए हैं। ऊपर से डर ये है कि अभी भी कई लोग अंदर मलबे में दबे हुए हो सकते हैं। दोस्तों दोनों तरफ से भारी संख्या में फौज तैनात है और आने वाले दिनों में तनाव ये आगे बढ़ सकता है। दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच विवाद आज का नहीं है, ये सालों से दोनों देश एक दूसरे पर हमला करते और आतंकियों को छिपाने की आरोप लगाते आए हैं। और 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभाली तब से पाकिस्तान की हालत और भी खस्ता हो गई है। कहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा दूसरों के घर में आग लगाता था, आज उसी के आग में खुद पाकिस्तान जल रहा है। जो प्रॉक्सीज हैं अब इस तरह ओपनली ऐलान करते हुए लोगों को डरा रहे हैं कि अगर ये बिल्कुल, जब मैं ये रिपोर्ट पढ़ रही थी तो मुझे याद आ गया ये तो बिल्कुल वही चीज़ हो रही है जो एक वक्त में हमने बलूचिस्तान में देखी थी कि आप जो है ट्रेन में देखें कि जो आर्मी वाला है उसको टारगेट करें, जो आर्मी वाला नहीं है उसको आप ट्रेन से उतार दें और जाने दें। जैसे कि पिछले साल बलूचिस्तान के अंदर ट्रेन हाईजैक का वाक़या था। तो ये उस तरह की चीज़ें जो है ना, सेम चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। टीटीपी पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान टीटीपी को शरण देता है और तालिबान कहता है जी हम कोई शरण वरण नहीं देते, आपकी टेरिटरी में वो रहते हैं, आप जानिए कैसे आपको उनसे निपटना है। तो पाकिस्तान इसलिए बड़ा नाराज है तालिबान प्रशासन से। दूसरा डुरेंट लाइन है, 1893 का कॉलोनियल लाइन है। तालिबान कहता है जी ये लाइन तो इमेजिनरी है, हम इसको नहीं मानते। पश्तून लोगों को आपने 2 देशों में इस प्रकार से बांट दिया है, हमें ये नागवार है। पाकिस्तान कहता है ऐसे कैसे, हम तो इसे फेंस बना के हमेशा के लिए सॉलिडिफाई कर देंगे। वहीं अफगान रिफ्यूजी डिपोटेशन हो रहा है। पाकिस्तान ने अब तक 8 लाख अफगानियों को डिपोर्ट किया है। उनमें से कई वो पश्तून हैं जो पाकिस्तानी हैं, जिन्होंने पूरा जीवन पाकिस्तान में बिताया, जन्म से लेके अब तक। उन सबको अचानक से डिपोर्ट कर दिया गया। उन्होंने जो यहाँ पे एक नेटवर्क बनाया ट्रेडिंग से लेके बिजनेस का, सब कुछ एक झटके में उठा के पाकिस्तानियों ने
उस पार फेंक दिया है। तो इससे भी बड़ी नाराजगी है। और मुल्क में हालात पहले ही ठीक नहीं है, ऐसे में एक आदमी जो जेल के अंदर बैठा हुआ है कई साल से, उसके बारे में इस तरह की जबान करके, कई लोग जो कि मिलिट्री बैकग्राउंड रखते हैं और उनका भी मैंने कई जगह सुना और पढ़ा कि उन्हें भी उनकी ये बात जो है वो कुछ ठीक नहीं लगी। जी मैंने भी काफ़ी जर्नलिस्टों के और नॉन जर्नलिस्ट के कमेंट्स सुने इस पर। तो बहुत से लोगों का, जो सेंसिबल लोग हैं, उनका ये कहना था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप इमरान खान पे क्रिटिसाइज करना चाहते थे तो भाई सिविलियन गवर्नमेंट है ना इस काम के लिए, तो मिलिट्री को इतना ओपनली मेरे ख्याल में पार्टी नहीं बनना चाहिए। थोड़ा सा पर्दा अगर रहे तो अच्छा है। और इसमें मंसूर अली खान ने इसी तरह का एक क्वेश्चन किया भी था कि ये जो बातें हैं कि जी एंटी स्टेट है, एंटी कंट्री है और एंटी पाकिस्तान और सिक्योरिटी रिस्क, तो ये बातें पहले भी हमने सुनी हैं। तो ये जो बातें हैं ना, मेरे ख्याल में इनको अवॉइड करना चाहिए। और मेरा ख्याल है इमरान खान का भी जो ट्वीट था वो भी इनटेम्परेट लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की। और पीटीआई वाले ये कहते हैं कि उसकी वजह ये थी कि उनको 1 महीने तक कैद तन्हाई में रखा गया, आइसोलेशन में रखा गया। उसकी वजह से अगर उनमें कोई तलखी आ गई थी तो दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। तो मेरा ख्याल है कि आर्मी के स्पोक्स पर्सन को इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। और बहुत से लोगों ने इस तरह की बातें की और इससे जितनी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, तो दैट इज़ रियली नॉट, दैट वाज नॉट नेसेसरी कि अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती तो इतनी कंट्रोवर्सी भी ना होती। और ये बड़ा एक आर्ट है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और अपनी बात कहना, और उसका जो है काउंटर प्रोडक्टिव ना हो वो जो है मेरे ख्याल में काउंटर प्रोडक्टिव होगी, जिससे इतना रिएक्शन जो आया मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी, वो ना आता अगर इस तरह की ज़बान इस्तेमाल न की जाती, थोड़ा एहतियात से बोला जाता अगर बोलना ही था तो। बिल्कुल ऐसा ही है सर, और सबका यही कहना है मेजॉरिटी का कि इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं थी। और जैसे ये तो पॉलिटिकल लैंग्वेज थी जो कह लीजिए कि जिस तरह से बात की गई, लेकिन बहरहाल लेकिन सर मुल्क के अंदर बहुत इश्यूज हैं हमारे। अभी आप जानते हैं वाटर शॉर्टेज है, जिस वक्त भारत कहता है हम पानी बंद कर देंगे तो हम भागे भागे फिर रहे होते हैं, इसलिए कि हमने ना तो डैम्स बनाए हैं, ना कोई खास उसके ऊपर काम किया है कि वाटर शॉर्टेज से कैसे निपटा जाए। पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तानी, पूरी दुनिया में इस वक्त कहा जा रहा है कि वाटर शॉर्टेज जो है वो क्लाइमेट चेंज और कई वजह से होती चली जा रही है, तो उसके लिए कोई काम नहीं किया गया। फूड शॉर्टेज हमारे यहाँ है, एजुकेशन सेक्टर हमारे यहाँ बर्बाद हुआ है, हमारे यहाँ टेररिज्म जो पहले कही जाती थी कि जी हमारे यहाँ से लोग जाते हैं और डिफरेंट कंट्रीज में भारत समेत टेररिज्म करते हैं, वो तो अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी अब टेररिज्म हो रही है। उसके बारे में कोई खास हम देखते हैं कि पॉलिसी नहीं आ रही है, काम नहीं किया जा रहा। हम हर वक्त कंपैरिजन में पड़े रहते हैं कि जी हमने मुकाबला करना है भारत से, अपने से कई गुना बड़ी कंट्री जो है, जिसमें कि कह लीजिए कि उनकी सिर्फ एक स्टेट ऐसी है जितना कि पूरा पाकिस्तान, तो उसके साथ मुकाबले में हम लगे रहते हैं। उन्होंने मिसाइल चला दिया तो हमने भी मिसाइल का एक्सपेरिमेंट करना है। तो सर ये चीजें हमें कितना नुकसान कर रही हैं? जी ये मैं बात बड़े अरसे से करता आ रहा हूँ कि हम जो है सिर्फ एक मैदान हमने क्यों चुना है, डिफेंस का मैदान, तो और जो मैदान है वो हमारी नज़र में क्यों नहीं आते। मसलन हमारी अप्रोच ये होती है जी कि अगर इंडिया के पास 100 एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर जेट्स हैं, तो हमारे पास 50 तो होने ही चाहिए। अगर उनकी फ़ौज जो है 7 लाख है तो हमारी उनकी फ़ौज अगर 14 लाख है तो हमारी 7 लाख तो होनी ही चाहिए। तो ये जो कंपैरिजन्स हैं ये जो हैं हमें बहुत दूर तक नहीं लेके जाएंगे। हमें दूसरे मैदानों में भी देखना चाहिए कि उनके यहाँ साइंस सब्जेक्ट्स में कितने लोग हर साल पीएचडी करते हैं, उनके यहाँ कितनी रिसर्च हो रही है, उनके यहाँ हॉस्पिटल्स की कंडीशन क्या है। अब वहाँ पे एक बहुत मशहूर हॉस्पिटल है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसके ऊपर कुछ साल पहले बीबीसी ने बड़ी डिटेल्ड एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। वो हर हफ्ते दिखाते थे कि किस तरह से वहाँ इलाज होता है, किस तरह दूर दूर से लोग आके वहाँ इलाज करवाने आते हैं। और अब जो है पूरे इंडिया में उसकी 24-25 ब्रांचेस खोली गई हैं ताकि दूर दराज से लोगों को वहां ना आना पड़े। और हमारे यहाँ जो पेम्स है वो 80s में, आई थिंक 85 में शुरू हुआ। आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी तरजीहात जो है किस तरह की हैं।